कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है, तो चलो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। यानी कि यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कि ये हमारा द्विध्रुव है A और B, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। हमने B पॉइंट पर प्लस Q आवेश लिया है और A पॉइंट पर माइनस Q आवेश लिया है। ठीक है, ये दोनों आवेश परिमाण में समान होंगे, परंतु प्रकृति में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, E रखा है, जिसमें क्या है, जो द्विध्रुव है थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो हम अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो प्लस Q आवेश है B बिंदु पर, वह देख रहे हो कि जो प्लस Q आवेश है, इस पर जो लगने वाला बल होगा वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसी दिशा में हमारा बल प्लस Q आवेश के कारण लगेगा। ठीक है, और जो माइनस Q आवेश देख रहे हो जो A बिंदु पर है, वह इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। यानी कि इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में माइनस Q आवेश के कारण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो चलो हम इसका क्या करें, अब डेरिवेशन करते हैं। और एक बात समझ लो, यहाँ पर देख रहे हो कि एक बल ये लग रहा है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में लग रहा है, और ये माइनस Q आवेश के कारण ये जो बल लग रहा है वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो ये देख रहे हो कि दो बल कार्य कर रहे हैं इस आघूर्ण पर, यानी कि इस द्विध्रुव पर। ठीक है, तो देख रहे हो कि जब दो बल कार्य कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, बल युग्म। बल युग्म का मतलब होता है कि दो बलों का जोड़ा है, और आघूर्ण का मतलब होता है कि अगर इस तरह से रखा गया है, ये मान लो पेन हमारा बल युग्म यानी कि आघूर्ण क्या नाम है, द्विध्रुव है, तो इस पर दो बल, एक इस दिशा में कार्य कर रहा है, एक इसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को घुमा देंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह से, तो इस तरह से घुमा देंगे। ठीक है, तो ये जो घुमाव हो रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं, आघूर्ण। तो कुल बात मिलाकर के ये हुई कि बल युग्म आघूर्ण, यानी कि दो बलों का जोड़ा जो है एक द्विध्रुव को क्या कर रहा है, घुमा दे रहा है, यानी कि उसी की अक्ष पे आघूर्णन करा दे रहा है। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए हम इस द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण निकालते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र होता है, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं। ये टाउ होगा, बराबर सूत्र होता है, यानी कि इन दोनों बलों का परिमाण। ठीक है, यानी कि जो F1 व F2 का परिमाण गुणे, यानी कि ये जो दो बल हैं इनका कोई एक परिमाण, चाहे इसका ले लें चाहे इसका ले लें, दोनों बलों का किसी का एक परिमाण, गुणे इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो इसको देख रहे हो, तो हमें देख रहे हो कि बल का, यानी कि इन दोनों बलों का परिमाण, यानी कि इनमें से किसी एक बल का परिमाण लेंगे। हमें लंबवत दूरी नहीं पता है, तो इसका मान क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो मान लीजिए हमने इस तरह से कुछ लाइन खींच दिया और यहाँ से इस तरह से खींच दिया। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं C। ठीक है, तो देख रहे हो कि ये जो है एक प्रकार का त्रिभुज बना है, जिसमें ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये क्या होगा, AC हमारा आधार होगा, और BC जो हमारा होगा
लंब होगा। ठीक है, तो देख रहे हो कि हमें यही इन दोनों के बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, तो यानी कि जो BC है यही इन दोनों बलों की लंबवत दूरी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा से मान इसका निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लंब क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी में इसका मान रख देंगे। तो साइन थीटा बराबर BC का मान पता नहीं है, AB का मान हमारा क्या है, 2L है, तो लिखेंगे BC बट्टे 2L। AB का मान क्या है, 2L है, तो हम 2L का गुणा इधर करा देंगे, तो ये हो जाएगा BC बराबर 2L साइन थीटा। ठीक है, देख रहे हो कि हमने यहाँ से इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी पता कर ली। ठीक है, ये हमारा मान पता हो गया। तो अब यही वाला मान हम यहाँ पर इस फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो देख रहे हो कि टाउ बराबर F1/F2 का परिमाण, यानी इन दोनों बलों में से किसी एक का परिमाण ले रहे हैं, तो एक का परिमाण किसी का ले लीजिए, तो ये होगा Q × E गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो हमने इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकाला, BC बराबर 2L साइन थीटा। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 2L साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख दें, टाउ बराबर 2QL E साइन थीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि P बराबर होता है 2QL। जहाँ पर ये 2QL है वहाँ पर हम क्या रख दें, P रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये हमारा एक सूत्र निकल करके आ जाएगा, यानी बल युग्म का आघूर्ण का ये सूत्र है। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां पढ़ेंगे। तो विशेष परिस्थितियां में देखिए, विशेष परिस्थितियां, तो इसमें पहली पॉइंट है, यदि थीटा बराबर 0 अंश, तो यानी कि जो हमारा थीटा का मान है ये वाला 0 अंश कब होगा, जब इस द्विध्रुव आघूर्ण को घुमा करके हम इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर कर दें, तो इनके बीच में जो बना कोण होगा वो हमारा क्या होगा, यानी 0 अंश होगा। यानी कि जब हम द्विध्रुव को घुमा करके इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत समांतर रख देंगे, तो इनके बीच में बना कोण क्या होगा, 0 होगा। तब उस समय बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, तो टाउ बराबर इस सूत्र में मान रख देंगे, ये वाला जो सूत्र आया है ये यहाँ पर, ये वाले में टाउ बराबर PE साइन थीटा, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तब देखिए PE साइन 0 अंश, क्योंकि थीटा बराबर हमने मान लिया 0 अंश। तो आपको पता है कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो जहाँ पर साइन 0 अंश है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो टाउ बराबर PE गुणे 0, तो हम इनका गुणा करा देंगे, तो ये पूरा बल यानी कि टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये हुआ कि जब हम द्विध्रुव को घुमा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख देंगे, तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमारी पहली पॉइंट विशेष परिस्थितियां में है। अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी पॉइंट विशेष परिस्थितियां में का क्या होगा। दूसरी पॉइंट, यदि
थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, यानी कि ये जो मान है, यानी कि ये द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या करें, इस क्षेत्र की दिशा के लंबवत इस तरह से रख दें तो इस पर जो क्या होगा, बलयुग्म का आघूर्ण मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम होगा। तब उस समय क्या होगा, इनके बीच में बना कोण क्या होगा, इस द्विध्रुव के बीच में बना कोण 90 अंश का होगा। तब देखेंगे इस पे टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये सूत्र है, तो इसी में साइन थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, 90 अंश रख देंगे। तो टाउ मैक्स ये अधिकतम होगा, तो टाउ मैक्स PE साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है, तो हम साइन 90 अंश के मान की जगह, साइन 90 अंश की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स बराबर PE इंटू 1, तो गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स बराबर PE। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हो गया सूत्र। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।